जय हिंद दोस्तों। यदि आप बिहार सचिवालय एसएससी जीडी 2022-23 या फिर पटना सिविल कोर्ट की तैयारी करते हो तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यह वीडियो जो है आपको एडुटेरिया का न्यू करंट अफेयर्स का सेट नंबर 3 का फुल डिस्कशन करेंगे। इसमें आपको करंट अफेयर के साथ स्टैटिक जी को भी देखने को मिलेगा, जो कि आज तक आपको यूट्यूब पर किसी ने इस तरह का सेट सोल्यूशन नहीं करवाया होगा। निश्चित रूप से हम आपको यह कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। सेट नंबर 3 का आज का हमारा पहला क्वेश्चन होने वाला है कि हाल ही में हुई नियुक्तियों में कौन सुमेलित है। तो इसमें देख लेते हैं, यूनाइटेड किंगडम के नए राजा किसे बनाया गया, तो प्रिंस चार्ल्स तृतीय को बनाया गया है। और सऊदी अरब के प्रधानमंत्री जो बने हैं मोहम्मद बिन सलमान बने हैं। और केन्या के नए राष्ट्रपति जो बने हैं वो विलियम रूटो बने। ये सब सारे क्वेश्चन नियुक्तियां हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, इसे जरूर निश्चित रूप से याद रखिएगा। और केन्या के बारे में याद रखिएगा, केन्या की जो राजधानी है वो आपको नैरोबी है। और नैरोबी से आपको बार बार एक क्वेश्चन रिपीट होता है कि UNEP जिसे कहते हैं यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का जो मुख्यालय है आपको इसकी जो राजधानी है नैरोबी में ही स्थित है। इसे भी आप याद रखिएगा, UNEP का जो मुख्यालय है आपको इसकी राजधानी नैरोबी में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि सितंबर 2022 में नीरज चोपड़ा के द्वारा ज्यूरिख में आयोजित किस खेल चैंपियनशिप में जेवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डायमंड लीग चैंपियनशिप में उन्होंने स्वर्ण पदक जीता था और इनका जो बेस्ट थ्रो रहा था यह भी पूछा जाता है, तो 88.44 मीटर था। साथ ही इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जो ओलंपिक में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था और इनका जो बेस्ट थ्रो था ओलंपिक में यह क्वेश्चन पूछा गया है, तो 87.58 मीटर इनका बेस्ट थ्रो था ओलंपिक में। और लेकिन जो यदि पूछ दिया कि ओलंपिक का मुख्यालय कहाँ है, तो ओलंपिक का मुख्यालय लुसाने जो आपको स्विट्जरलैंड में स्थित है। इतने क्वेश्चन आपको इनसे पूछने की बार बार पूछे भी जाते हैं। आप लोग यदि सेट लगाते होंगे देखते होंगे किस तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन होने वाला है कि सितंबर 2022 में बेलग्रेड में आयोजित विश्व चैंपियनशिप में 53 किलोग्राम वर्ग में 2 पदक जीतने वाले पहले भारतीय महिला पहलवान कौन बन गई है। तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आपको विनेश फोगाट है, यह पहली पहलवान बन गई है। और कितने किलो वर्ग में बनी है, तो आपको 53 kg वर्ग में बनी है। यह क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि कौन से वर्ग में ये इन्होंने स्वर्ण पदक या फिर कोई भी पदक जीता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पहली बार राज्य के किसी गुर्जर मुस्लिम को जम्मू कश्मीर से राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है। तो वो कौन सा हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गुलाम अली हो जाएंगे। कौन, तो गुलाम अली हो जाएंगे। और राज्यसभा के बारे में जान लीजिए, इसका जो वर्णन किया गया है अनुच्छेद 80 में इसका वर्णन किया गया। और साथ ही में इसमें से कुछ यह भी पूछा जाता है कि इसमें अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी है, तो 250 इसमें अधिकतम यानी कि 250 हो जाएगा। और मोहम्मद यूनिस के बारे में याद रखिएगा कि ये जो आपको बांग्लादेश से संबंधित है, इनको 2006 में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि नई दिल्ली में पुनर्गठित व्यापार बोर्ड की पहली बैठक की अध्यक्षता किस केंद्रीय मंत्री द्वारा की गई। तो इसकी जो अध्यक्षता किया गया ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पीयूष गोयल के द्वारा किया गया। और पीयूष गोयल वर्तमान में क्या है, तो वाणिज्य उद्योग मंत्री जो पीयूष गोयल हो जाएंगे। और अश्विनी वैष्णव आपको रेल मंत्री हो जाएंगे। और साथ ही जो स्मृति ईरानी है अल्पसंख्यक को वर्तमान मंत्री है, अल्पसंख्यक और बाल विकास की मंत्री है। और निर्मला सीतारमन वित्त मंत्री हो जाएगी। और दिल्ली से एक बात जरूर याद रखिएगा कि दिल्ली को जो संवैधानिक क्षेत्र कब घोषित किया गया था, तो आपको 69वां संविधान संशोधन 1991 में इसे घोषित कर दिया गया था। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित कर दिया गया था 69वां संविधान संशोधन में। इसे आप जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने 10 सितंबर को कहाँ भारत में सतत तटीय प्रबंधन पर पहले राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसका उद्घाटन आपको भुवनेश्वर में किया गया। अब भुवनेश्वर से एक बात जरूर याद रखिएगा कि भुवनेश्वर में आपको एक लिंगराज मंदिर है जो आपको उड़ीसा के भुवनेश्वर शहर में स्थित है। और इसका जो निर्माण किया गया है या इसको जो बनाया गया है वो सोमवंशी ययाति केसरी के द्वारा बनाया गया। आपको यह 11वीं शताब्दी में बनकर तैयार हुआ था। और हैदराबाद से याद रखिएगा, यह क्वेश्चन आपको
जो बीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जो ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2020 किसे घोषित किया कर दिया गया था, तो आपको यह हैदराबाद को घोषित किया गया था। तो चलिए दोस्तों, इस तरह का हम आपको सेट सोल्यूशन रेगुलर प्रोवाइड करते रहेंगे ताकि आपकी तैयारी और भी मजबूत हो। यदि इस तरह का सेट देखते होंगे तो आपको करेंट अफेयर्स के साथ स्टैटिक जीके भी मजबूत हो जाएगा, और ऐसे ऐसे स्टैटिक जीको को हमने इसमें कवर करा रखा है जो कि आपको एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इस तरह का यदि आप सेट लगाते होंगे तो आपको देखते होंगे कि इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में आते हैं, तो उसी तरह का हम इसमें स्टैटिक जीके इसमें ऐड करते चलते हैं। तो चलिए दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, क्योंकि आप देख रहे होंगे इस तरह का वीडियो आपको यूट्यूब पर कहीं भी नहीं देखने को मिलेगा। सिर्फ लोग आएंगे, पढ़ाएंगे और चले जाएंगे। क्वेश्चन पढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं, आएंगे रीडिंग करके चलेंगे। बच्चा थोड़ी है, रीडिंग नहीं, आप उसका सोल्यूशन दीजिए, उससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन यदि आप बता देते हैं तो निश्चित रूप से जो स्टूडेंट होंगे, जो तैयारी कर रहे होंगे, उसके लिए बहुत ही बेनिफिट हो जाता है। जैसे हम इसको बता दिए कि आपको रिवीजन कर दिए कि यह क्वेश्चन आपको देखिएगा बीपीएससी में पूछा गया है कि द ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2020 जो किसे घोषित किया गया था, हैदराबाद को किया गया। यह भी क्वेश्चन आपको पूछा था कि लिंगराज मंदिर का जो निर्माण है किस वंश के द्वारा किया गया, या फिर इसका निर्माणकर्ता किस राजा के द्वारा किया। ये सब सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जो क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछते हैं वही क्वेश्चन को इसमें डिस्कशन करते चलते हैं। तो चलिए दोस्तों, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और सबसे पहले वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। यदि आपका कोई सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर दे सकते हैं। यह वीडियो आपको कैसा लग रहा है यह भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ताकि हमारा हौसला और भी बढ़े और हम इस तरह का वीडियो लाने के लिए और भी प्रेरित रहें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सुसाइड प्रिवेंशन पॉलिसी, जिसे आत्महत्या रोकथाम नीति का मसौदा तैयार करने वाला देश का पहला राज्य बनने जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वह मध्य प्रदेश होगा। अब मध्य प्रदेश से एक बात याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश से आपको मैग्नीज, हीरा, तांबा ये सब के उत्पादन में आपको प्रथम राज्य मध्य प्रदेश आता है। और चांदी में कह दिया तो राजस्थान हो जाएगा, और कोयला में कह दिया तो आपको छत्तीसगढ़ आता है। ये नया डाटा के अनुसार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस नदी पर भारत की सबसे लंबी, जो कि 411 मीटर लंबा तथा 3 मीटर ऊंचा रबर, जिसे हम कहते हैं गयाजी डैम का उद्घाटन किया है, वह किस नदी पर की है? तो आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यह फल्गु नदी पर किया गया। और इसका जो यह कौन सा जिला में पड़ता है, तो आपको यह गया जिला में पड़ता है। गया से याद रखिएगा कि जो बौद्ध मंदिर है आपको गया में ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और कोसी नदी से आप एक बात जरूर याद रखिएगा कि जो कोसी नदी है वह गंगा में जाके कटिहार में मिल जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन होने वाला है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया गेट के पास किस स्वतंत्रता सेनानी के काले रंग के ग्रेनाइट पत्थर से बनी 28 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया? तो वो किसके किए हैं? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस का प्रतिमा का अनावरण किया गया। और सुभाष चंद्र बोस से याद रखिएगा, इनकी एक पुस्तक थी द इंडियन स्ट्रगल, इन्हीं की पुस्तक थी। और इनसे याद रखिएगा कि इन्होंने कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था 1938 में हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। और साथ ही इन्हें 1939 में भी त्रिपुरा जो अधिवेशन हुआ था, इन्होंने इसमें भी विजय प्राप्त किया था, लेकिन गांधी से थोड़ा अनबन होने के कारण इन्होंने अपना त्यागपत्र दे दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से याद रखिएगा कि इनको भारत रत्न 1962 में दिया गया। ये सब सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखते होंगे रिपीट होते रहते हैं, तो ये सारे क्वेश्चन को हम इसमें ऐड किए हुए हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया वो प्लीज़ जरूर लाइक कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि न्यूयॉर्क बेस्ड IBM क्वांटम नेटवर्क में शामिल होने वाला पहला भारतीय शैक्षणिक संस्थान कौन है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, IIT मद्रास है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि USA ओपन 2022 के संबंध में कौन सा कथन है जो सत्य दिया गया है? तो चलिए देख लेते हैं। स्पेनिश खिलाड़ी कार्लोस अल्कोज ने USA ओपन टेनिस चैंपियनशिप में कैस्पर रूड को हराकर अपना पहला ग्रैंड स्लैम जीता है, और 19 साल की उम्र में वह नंबर रैंक जो 1 है दुनिया का हासिल करने वाला सबसे कम उम्र का खिलाड़ी बन गया। तो यह भी आपको सही दिया गया। और महिला एकल के फाइनल में पोलैंड की ईगा स्विटेक ने ट्यूनीशिया के ओस जुबैर को हराकर यह खिताब जीता है। तो आपको दोनों कथन सत्य दिया गया। तो ऑप्शन नंबर सी का आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में नेशनल ई-गवर्नेंस सर्विस लिमिटेड के सहयोग से किस बैंक ने पहली इलेक्ट्रिक बैंक गारंटी लॉन्च किया है? तो वह जो लॉन्च किया गया ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, HDFC के द्वारा किया गया। और HDFC की स्थापना आपको 1994 में किया गया था। ICC की स्थापना 1994 में किया गया था। और SBI की स्थापना 1955 में किया गया था। और PNB की स्थापना 1894 में किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि सितंबर 2022 में यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ द लर्निंग सिटीज़ में शामिल होने वाला देश का पहला 3 शहरों में कौन बना है?
तो वह कौन सा शहर है जो आपको इसमें बना था? तो ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी हो जाएगा। और त्रिशूर जो आपको केरल में है, नीलाम्बूर भी आपको केरल में पड़ता है, वारंगल जो आपको तेलंगाना में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नासा द्वारा किस ग्रह पर भेजा गया टिफिन बॉक्स के आकार वाला छोटा सा उपग्रह जिसे मॉक्सी कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन बना रहा है, वो किस ग्रह पर भेजा गया? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इसे मंगल ग्रह पर भेजा गया। अब मंगल ग्रह से आप दो बात याद रखिएगा, इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है, और इसका जो दो उपग्रह है, एक फोबोस है और एक डीमोस है। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं कि फोबोस और डीमोस है वो किसका उपग्रह है, तो आपको यह मंगल का हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि मार्च 2023 में बर्लिन में वर्ल्ड टूरिज्म एंड एविएशन लीडरशिप समिट में किस राज्य को संस्कृत के लिए सर्वश्रेष्ठ गंतव्य का अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पश्चिम बंगाल को दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जिसे यूएनडीपी कहते हैं द्वारा जारी संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक 21-22 में HDI मान जो था वो 0.63 के साथ भारत कौन सा स्थान प्राप्त किया हुआ था? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 132 स्थान प्राप्त किया था यूएनडीपी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा क्वेश्चन नंबर 17 हो जाएगा। 2021 में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित सारण जिले के रामचंद्र मांझी जिनका हाल ही में निधन हो गया का संबंध क्षेत्र है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, इनका जो संबंधित क्षेत्र था लोक कला से ये संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि किस देश के द्वारा पूर्ण सौर संचालित मानव रहित हवाई वाहन जिसे क्यूमिन एक्सिंग 50 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? तो इसका जो परीक्षण किया गया है किस देश के द्वारा? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यह चीन के द्वारा परीक्षण किया गया। और चीन से एक बहुत ही महत्वपूर्ण रॉकेट है, वो भी एक आपको एग्जाम में पूछा गया था कि लॉन्ग मार्च 5 है, आपको किस देश का यह महत्वपूर्ण रॉकेट है? तो आपको यह चीन का हो जाएगा। और जर्मनी से याद रखिएगा कि जर्मनी के जो वर्तमान चांसलर है अभी ओलाफ सोल्ज है। यह भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है भारत के पूर्व नौसैनिक चीफ एडमिरल सुनील लांबा को किस देश के राष्ट्रपति के द्वारा प्रतिष्ठित सैन्य पुरस्कार पिगट जस जेमिलियांग या फिर मेधावी सेवा पदक से सम्मानित किया गया है? तो यह जो पदक दिया गया था आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सिंगापुर के द्वारा दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्रीलंका से आप याद रखिएगा कि हम्बन टोटा बंदरगाह आपको श्रीलंका में है। और यूएई से याद रखिएगा कि आईसीसी का जो मुख्यालय है आपको यूएई में है। और नेपाल से आप याद रखिएगा कि भारत के 5 राज्यों की सीमा नेपाल से साझा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन होने वाला कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय डेयरी संघ विश्व डेयरी सम्मेलन 2022 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका उद्घाटन आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ग्रेटर नोएडा में किया गया। और श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन को भारत में श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि 3500 करोड़ रुपये की लागत से भारत के समृद्ध समुद्री इतिहास का प्रदर्शन करने के लिए राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर का निर्माण किया जाएगा। तो इसका निर्माण ऑप्शन नंबर डी लोथर जो कि गुजरात में पड़ता है, इसका निर्माण किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में सेंट्रल जू अथॉरिटी द्वारा किस राज्य में स्थित पद्मा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क को देश का सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर घोषित किया गया है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा दार्जिलिंग जो कि आपकी पश्चिम बंगाल में पड़ती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा क्वेश्चन है जो आपको करंट अफेयर्स से स्टैटिक जीके में जो क्वेश्चन आपको स्टैटिक जीके में बन सकते हैं उसी का हमने इसमें सॉल्यूशन किया है। 20 ग्रैंड स्लैम टाइटल जीतने वाले रोजर फेडरर किस देश के टेनिस खिलाड़ी हैं जिन्होंने हाल ही में संन्यास लिया है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये जो आपको स्विट्जरलैंड से संबंधित है। और यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि राफेल नाडाल किस देश से है, नोवाक जोकोविच किस देश से है? तो राफेल नाडाल आपको हो जाएंगे स्पेन के हो जाएंगे खिलाड़ी हो जाएंगे, और जो नोवाक बीच है ये सर्बिया के खिलाड़ी। ये सब क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जो आपको इंपॉर्टेंट जो हमें जो लगता है कि जो क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा गया है इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उस क्वेश्चन को हमने इसमें ऐड किए हुए हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आप वीडियो को निश्चित रूप से लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। हाल ही में हुए निधन के संबंध में कौन सा सुमेलित है? तो चलिए देख लेते हैं कि ब्रजबासी लाल जो आपको ऑर्कोलॉजिस्ट थे यह भी सही थे, और एलिजाबेथ द्वितीय आपकी ब्रिटेन की महारानी थी, और शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद यह क्या थे? तो द्वारका पीठ शंकराचार्य थे। ऑप्शन नंबर डी ये तीनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा भारत ने 14,500 पुराने स्कूलों को अपग्रेड करके इन स्कूलों में शिक्षा प्रदान करने के लिए एक आधुनिक
परिवर्तनकारी और समग्र तरीका लाने के लिए किस योजना की शुरुआत की है? तो यह योजना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पीएम श्री योजना के तहत इसे अपग्रेड किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के किबिथु सैन्य शिविर का नाम बदलकर जनरल बिपिन रावत मिलिट्री गैरिसन कर दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन होने वाला है, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 27 नंबर। तो चलिए देख लेते हैं कि एशिया की कप क्रिकेट 2022 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो आपको सत्य दिया गया है? चलिए देख लेते हैं। एशिया कप क्रिकेट 2022 का आयोजन आपको यूएई में किया गया, यह भी आपको सत्य दिया गया। साथ ही उविनंदु हसरंगा को प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया, यह भी सही है। और श्रीलंका ने पाकिस्तान को हराकर छठी बार एशिया कप का खिताब अपने नाम किया था, यह भी आपको सही दिया गया है। तो चलिए, तो ऑप्शन नंबर डी आपको इसमें सभी सत्य हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 10 से 11 सितंबर के मध्य केंद्र राज्य विज्ञान सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अहमदाबाद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज्य में फिल्म उद्योग के लिए एक इकोसिस्टम को बढ़ावा देने और उसे विकसित करने के लिए पर्यटन अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने के लिए किस राज्य सरकार ने पहली बार सिनेमाई पर्यटन नीति 2022 की घोषणा की है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गुजरात के द्वारा घोषणा किया गया है सिनेमाई पर्यटन नीति का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 22 से 28 अगस्त 2022 के बीच कपड़ा मंत्रालय के तहत केंद्रीय रेशम बोर्ड द्वारा किस शहर में सिल्क मार्क एक्सपो 2022 का आयोजन किया गया है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इसका आयोजन आपको नई दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि VLSSM संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए देख लेते हैं। यह जो मिसाइल है आपको सतह से हवा में मार करने वाली यह मिसाइल हो जाएगी। और अगस्त 2022 में DRDO और भारतीय नौसेना VLSRSM का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। अगस्त 2022 में उड़ीसा के तट से इसका सफल परीक्षण किया गया। ये तीनों आपको सत्य दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में वर्ष 2022 में लिबर्टी मेडल से किसे सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, व्लादिमीर जेलेंस्की को सम्मानित किया गया और वर्तमान में ये आपको यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दलाई लामा से याद रखिए, इनका एक प्रसिद्ध बुक है द लिटिल बुक है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 25-26 अगस्त 2022 को केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय के द्वारा किस शहर में 2 दिवसीय राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन का आयोजन किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तिरुपति में इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंगापुर के तर्ज पर देश का पहला नाइट सफारी और जैव विविधता पार्क कुकरैल वन क्षेत्र में 350 एकड़ में शहर में बनाया जाएगा। तो वह किस शहर में बनाया जाएगा? तो यह बनाया जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ में इसका बनाया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा क्वेश्चन नंबर 35 हो जाएगा कि हाल ही में किस नौसेना के पोत पर भारतीय नौसेना के वाइस एडमिरल विश्वजीत दास गुप्ता ने अपनी पहली समग्र इंडो शूटिंग रेंज का उद्घाटन किया है? तो वो कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, INS कर्ण पर यह किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 26 अगस्त को सुखबी रेलवे स्टेशन से पहले यात्री ट्रेन सेवा डोनी पोलो एक्सप्रेस का आधिकारिक रूप से हरी झंडी दिखाया गया। यह नासरी सुखबी रेलवे लाइन से 100 से अधिक वर्षों के अंतराल के बाद किस राज्य का अपना दूसरा रेलवे स्टेशन होगा? तो उसका जो दूसरा रेलवे स्टेशन होने वाला है आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यह नागालैंड का दूसरा रेलवे स्टेशन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि वैदिक तारामंडल और मंदिर से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए देख लेते हैं कि पश्चिम बंगाल के मायापुर में वैदिक तारामंडल का मंदिर दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर होगा, यह भी सही दिया गया। इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्ण कॉन्सनेंस, जिसे इस्कॉन कहा जाता है, इसका मुख्यालय भी यहीं पे है। तो ऑप्शन नंबर बी, ये दोनों आपको सत्य दिए गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जनजातीय कार्य मंत्रालय तथा स्वास्थ्य और परिसर कल्याण मंत्रालय के द्वारा शुरू किए गए 100 दिवसीय आश्वासन अभियान का क्या उद्देश्य है? तो इसका जो प्रमुख उद्देश्य ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, टीबी के सक्रिय मामलों को पता लगाने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि साराजेवो हर्जेगोविना में आयोजित विश्व कैडेट जूडो चैंपियनशिप 2022 में महिला 57 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बन गई है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लिंगथांगी चंबम हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि शरणार्थी को स्वागत करने के प्रयास के लिए किसे 2022 के यूनेस्को शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एंजेला मार्कर को यह सम्मान दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अत्याधुनिक तकनीक से लैस
2600 बेड वाले भारत के सबसे बड़े निजी अस्पताल जिसे अमृता अस्पताल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इसका उद्घाटन आपको फरीदाबाद में किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस पड़ोसी देश ने अगस्त 2022 में बारिश के कारण आई बाढ़ के कारण 937 लोगों का मौत और लगभग 3 करोड़ लोगों के बेघर होने के बाद राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किया गया? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यह पाकिस्तान में एक बाढ़ आया था। बहुत आप न्यूज़ में देखते होंगे कि यहाँ पर बहुत सारे घर जो डूब गए, बहुत ही बड़ी तबाही इसमें हुई थी, जिसमें आपको 937 लोगों की इसमें मौत हो गई थी। तो ये आपको बांग्लादेश से संबंधित होगा, इसी के कारण वहाँ राष्ट्रीय आपात भी लागू कर दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब म्यांमार से क्वेश्चन पूछा था कि म्यांमार की जो मुद्रा है वह कयात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बांग्लादेश से आप याद रखिएगा कि बांग्लादेश की जो सीमा है वो भारत के मुख्यतः 5 राज्यों से लगती है। इसकी जो टोटल सीमा है भारत की सबसे बड़ी स्थलीय सीमा है, जिसकी जो लंबाई है 4096 किलोमीटर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अगस्त 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद शहर में किस नदी पर स्थित 300 मीटर लंबे और 14 मीटर चौड़े केवल पैदल चलने वाले अटल ब्रिज का उद्घाटन किया है? तो इसका जो उद्घाटन किया गया ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, साबरमती नदी पर। तो चलिए देखते हैं साबरमती के बारे में जानिए। साबरमती की जो स्थापना, आश्रम की जो स्थापना किया गया था वो 1917 में किया गया था। और ताप्ती से याद रखिएगा, सूरत जो गुजरात का एक प्रमुख शहर सूरत है वो ताप्ती नदी के किनारे है। और नर्मदा नदी से याद रखिएगा, कपिल धारा जलप्रपात आपको नर्मदा नदी पर स्थित है। तो चलिए दोस्तों, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आपको इसका नोटिफिकेशन अगला वीडियो को मिलता रहे। क्योंकि आप देखते होंगे यूट्यूब पर इस तरह का वीडियो को कोई भी अपलोड नहीं करता है, सिर्फ लोग आते हैं और पढ़ा के चले जाते हैं। सिर्फ लगता है कि वो रीडिंग दे रहे हैं, सिर्फ रीडिंग का प्रैक्टिस कर रहे हैं। रीडिंग से कुछ नहीं होने वाला है। यदि आप रीडिंग ही वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारा मास्टर वीडियो देख लीजिएगा, उसमें हम आपने इसका कवर करा रखा है। तो मास्टर वीडियो भी आप देख के कम समय में अधिक रिविजन कर सकते हैं। लेकिन यदि आप इस तरह का वीडियो देखते हैं तो निश्चित रूप से आपका जो कॉन्फिडेंस है वो आएगा, जिसमें कि आपको करेंट अफेयर के साथ स्टैटिक भी हमने बहुत सारे कवर करा रखे हैं। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मेरा अगला क्वेश्चन जो होने वाला है क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 हो जाएगा, 28 अगस्त 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भूकंप पीड़ितों को समर्पित भारत के पहले भूकंप स्मारक स्मृति वन को राष्ट्र को समर्पित किया। यह कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भुज गुजरात में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किन 2 खिलाड़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों प्रारूप में 100 से मैच अधिक खेल चुके हैं? तो कौन हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर आपको बी हो जाएगा, विराट कोहली और रॉस टेलर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नीति आयोग के बुनियादी ढांचे की थीम में किस शहर को सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला घोषित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हरिद्वार को घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन होने वाला है कि जूता और चमड़ा उत्पाद नीति 2022 लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो ऑप्शन नंबर आपको बी हो जाएगा, यह तमिलनाडु के द्वारा किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और तमिलनाडु से याद रखिएगा कि नीलगिरी पर्वत है जो आपको तमिलनाडु में ही स्थित है। और अन्नामलाई टाइगर रिजर्व भी आपको तमिलनाडु में ही है। और केरल से याद रखिएगा, पेरियार जो नेशनल पार्क है आपको केरल में, और पेरियार नदी भी आपको केरल में ही पड़ता है। गुजरात से याद रखिएगा कि गिर नेशनल पार्क है जो आपको गुजरात में पड़ता है, जो कि आपको एशियाई शेर के लिए यह फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसने इंडिया एट द 100 के लिए प्रतिस्पर्धात्मक रोड मैप जारी किया है? तो यह जो जारी किया गया ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रधानमंत्री और आर्थिक सलाहकार परिषद के द्वारा जारी किया गया है। चलिए देख लेते हैं। नीति आयोग की स्थापना आपको 1 जनवरी 2015 में किया गया था। और रिजर्व बैंक से आप 2 बात ये जरूर याद रखिएगा कि रिजर्व बैंक के जो प्रथम गवर्नर जनरल थे वो आपको सर ऑसबोर्न स्मिथ हो जाएंगे। लेकिन आपको कह दिया कि प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो CD देशमुख हो जाएगी। दोनों बात को जरूर ध्यान में रखिएगा। भारतीय का दिया तो CD देशमुख, लेकिन गवर्नर का दिया था आपको ऑसबोर्न स्मिथ हो जाएंगे, जिसकी स्थापना आपको 1 अप्रैल 1935 में किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सितंबर 2022 में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला किस देश में स्वामी विवेकानंद की एक प्रतिमा का अनावरण किए जो लैटिन अमेरिका में उनकी एक प्रतिमा है? तो लैटिन अमेरिका में जो उनकी एक प्रतिमा हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी, मैक्सिको में इसका अनावरण किया गया। तो चलिए इसका देख लेते हैं। पनामा नहर के बारे में जान लीजिए कि प्रशांत महासागर और यह अटलांटिक महासागर को पनामा नहर जोड़ती है। और इक्वाडोर से आप याद रखिएगा कि जो माउंट कोटोपैक्सी जो सबसे ऊंची ज्वालामुखी है वो आपको इक्वाडोर में ही स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन होने वाला है कि पूर्व राष्ट्रपति M वेंकैया नायडू ने न्यू इंडिया सेलेक्टेड राइटिंग्स 2014-19 नामक पुस्तक का विमोचन किया। यह पुस्तक निम्नलिखित में से किस नेता से संबंधित है?
तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इसका संबंध आपको अरुण जेटली से हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, हमने जितने भी इसमें क्वेश्चन दिए गए थे और जितना हमसे हो सकता था हमने इसका मैक्सिमम स्टैटिक वीडियो भी इसमें स्टैटिक जीके भी कवर करा रखा है। यदि आपने हमारा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है, पिछले वीडियो सेट नंबर 1 और 2 का, तो उसे जरूर जाकर देखिएगा। सेट नंबर 8 को भी हमने इसका वीडियो बना दिया, यदि आपने उसे नहीं देखा है तो उसे जरूर जाकर देखिएगा, क्योंकि उसमें भी आपको इसे बेहतरीन सोल्यूशन स्टैटिक जीके कवर करा रखा है। तो चलिए दोस्तों, यदि आपको अच्छा लगा तो इसे वीडियो को जरूर लाइक करें, और यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि अगला वीडियो जब भी बनाए तो उसका रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।